अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 25 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज कंट्री है इटली और इटली के हंटिंग क्राइटेरियाज को मैं डिटेल ओरिएंटेड रिजल्ट्स के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना है कि ये क्लास फुल ऑफ थ्योरेटिकल होने जा रही है। प्रैक्टिकल थोड़े आप लोगों के सामने मैं सैम्पल वीडियोज भी जरूर इसके अंदर मर्ज करवाऊंगा। इटली के हंटिंग क्राइटेरियाज देखने के बाद आप लोगों की डिसीजन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप एज अ फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर आप उसकी विनिंग प्रोडक्ट निकालने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। प्रोडक्ट प्राइस 25 to 85 यूरोस। प्रॉफिटेबल रेंज सूटेबल फॉर इटलीज ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल मान लें कि आप लोगों की प्रोडक्ट है एर्गोनॉमिक लैपटॉप स्टैंड। अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस 30 यूरोस अगर हो जाती है तो उसका आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही 10 to 12 यूरोस की अगर आपको मिल जाती है तो आप लोग FBA की फीसिस और Amazon एड्स PPC किस तरीके से चलाएंगे, तो उसके अंदर आप लोग Amazon सेलर सेंट्रल के ऊपर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोगों की वो प्रोडक्ट चलनी है Amazon वेंडर के अंदर, क्योंकि इस प्राइस रेंज वाली प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं मिलते। उल्टा आप लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्चने पड़ते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सस्टेन बरकरार नहीं रख सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोडक्ट की प्राइस ही आप लोगों की 110 यूरोस की होगी, प्रोडक्ट भी आप लोगों की तगड़ी होगी। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस चेयर है 110 यूरोस की होती है, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने ये डिसीजंस लेने हैं कि प्रोडक्ट आप लोगों की कोई ऐसी स्टार्ट आपने करनी है जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे मिले। मेनली होता ये है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन्स उसके अंदर अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपटीशन आप लोगों का कम हो जाता है। फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स अपने दिमाग के आखिरी कोने के अंदर ये बात बिठा लें कि अगर आप लोग किसी भी क्लाइंट की किसी भी इन्वेस्टर की प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहेंगे तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप लोग अच्छी लॉन्च करेंगे तो उसकी सोर्सिंग भी आप लोगों को अच्छी मिलेगी। जब अच्छी मिलेगी तो वो क्लाइंट आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज लॉन्ग टर्म चलेगा। तो डिसीजन अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से लेने हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 इन शॉर्ट द प्रोडक्ट हैज स्टडी लोकल सर्च डिमांड। मिनिमम प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 10,000 बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कम से कम 10,000 की होनी चाहिए, यानी कि 10,000 लोग उसको पर मंथ सर्च करते हो। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम मिनिमम ही 2500 हो तो मुझे आप खुद ही बताएं कि वो कौन सा शख्स उसके अंदर प्रोडक्ट इजीली बाय करेगा। और मार्केट भी इटली की है, कोई छोटे कंट्री के अंदर नहीं लॉन्च होने जा रही। अब इटालियन कीवर्ड है कस्किनो सर्विकली, इंग्लिश के अंदर इसको नेक पिलो कहा जाता है। एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मिनिमम इसका सर्च वॉल्यूम ही अगर 10,000 से कम होगा, 2500 होगा, तो लोग इसको खरीदना नहीं चाहते। ये अगर खरीदना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट मशहूर नहीं है, उसको फेमस होने में कुछ ना कुछ साल लगेंगे, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना। क्योंकि जब इन्वेस्टर की एक इन्वेस्टमेंट लगती है तो उसकी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है कि मेरी ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके, कॉम्पिटिटर्स हो ना हो। फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स आपके ऊपर मुकम्मल क्लाइंट रिलाई कर रहा होता है कि ये मेरी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करवाएगा। तो सक्सेसफुली लॉन्च करवाने से पहले ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, अगर प्रोडक्ट का मिनिमम सर्च वॉल्यूम ही 2500 हो तो 50-60 लोग पर मंथ उस परचेज करेंगे, तो उसका हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मिनिमम सर्च वॉल्यूम 10,000 हो और ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो 17,000, 18,000, 20,000 जितना कुछ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो मिनिमम कीवर्ड भी अगर आप कोई तगड़ा चूज करते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों की डेली सेल्स आ रही होती हैं तो वो कीवर्ड आप लोगों का उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर रैंक कर जाएगा। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, इन टॉप 15 70% of sellers must have 4.3 और हाई रेटिंग indicates room for new sellers with high quality offering। टॉप 15 के अंदर 70% ऐसे सेलर्स होने चाहिए जिनकी रेटिंग 4.3 या इससे अबव होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये 2025-26 के अंदर हम लोगों का क्राइटेरिया चल रहा है और ये क्राइटेरिया जरूरी नहीं होते कि 2025 के लिए अलग है, 26 के लिए अलग है, 2070 के लिए अलग होगा, 2080 के लिए अलग होगा। हंटिंग क्राइटेरिया सिंपली बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोगों के माइंडसेट को ओपन किया जाए कि प्रोडक्ट की प्राइस को आप लोगों ने खुद फ्लक्चुएट करना होता है, प्रोडक्ट की रेटिंग को खुद आप लोगों ने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स की जो रेटिंग है 4.3 और इससे अबव होनी चाहिए। इससे मुराद यही है ना कि अगर उसने प्रोडक्ट अपनी सक्सेसफुली लॉन्च की हुई है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है जितने अच्छे रिव्यूज होंगे तो उसकी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट के अंदर मेरे से ये टिप ले लें कि अगर आप लोगों की रेटिंग 4.1 से 4.3 तक स्टेबल रहती है तो आप लोगों का कंपटीशन मिनिमम
रहेगा, यानी कि आप लोग उसके अंदर सस्टेन बरकरार रह सकते हैं। जाहिर सी बात है 4.4 से 5 रेटिंग उसी बंदे की ही होगी जो आप लोगों से बड़ा कंपटीटर है, आप लोगों से ज़्यादा तगड़ा कमा रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आप लोगों की जो रेटिंग है वो आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि 4.1 से 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5 लेना ज़रूरी है। इसके अंदर ये है कि आपको जो रेटिंग मिल गई है उसके ऊपर आप लोगों ने स्टेबल रहना है। मेनली प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है कि जिस बंदे की रेटिंग गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि 5 रेटिंग होती है, वो बहुत खुश होता है। जब वो रेटिंग नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। जब डिमोटिवेट हो जाता है तो अपनी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है उसको रोक देता है। जब सेलिंग को रोक देता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में रखना है, आप लोगों की रेटिंग नीचे हो, क्यों हो रही है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दें। वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को देखें, उनकी रेटिंग क्यों स्टेबल है, उसके अंदर उन्होंने क्या वैल्यू एडिशन की हुई है, उसके अंदर वो क्या मटीरियल यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को आपने ट्रैक रिकॉर्ड्स के ऊपर रखना है, उनको आप ट्रैक करें कि ये क्यों मार्केट के अंदर कामयाब है। इस डिसीजन के ऊपर पहुंचेंगे कि मैंने अपनी लॉस की हुई प्रोडक्ट को ब्रेक इवन में और ब्रेक इवन से मैंने प्रॉफिट के अंदर किस तरीके से लेके आना है एज सुन एज पॉसिबल। सो बैक टू द पॉइंट number 4, in top 15, 50% of individual seller have less than 4 variation. Fewer variations mean easier to rank and compete. इस पॉइंट के अंदर ये एग्जांपल फिट इन बैठती है कि अगर इटली की मार्केट प्लेस के अंदर अगर कोई बंदा राइस सेल कर रहा है तो एक बंदा 1 kg का भी बेच रहा है, 2 का भी बेच रहा है, 5 का भी बेच रहा है, 10 का भी बेच रहा है और एक तोड़ा जो 20, 22, 25 किलो का होता है वो भी सेल आउट कर रहा है। 22, 25 किलो का तोड़ा बेच रहा है, पैकेट से तोड़े तक वो आ चुका हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने 2 किलो वाले जो पैकेट अपने राइस के बेचना चाहेंगे उस इटली मार्केट प्लेस के अंदर, तो आप उसको कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने अपनी वेरिएशंस को बढ़ा लिया है। तो कोशिश करके उस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने जाना है जहाँ पे वेरिएशंस कम होंगी। जहाँ पे वेरिएशंस कम होंगी तो वहाँ पे आप लोगों के सक्सेस के जो चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर विन वही बंदा हो सकता है जिस बंदे की वेरिएशन ज़्यादा हो, या वेरिएशंस अगर वो ज़्यादा लॉन्च करना चाहता है तो उसके पास पैसा तगड़ा होना चाहिए। इस प्रोडक्ट के अंदर सस्टेन और बरकरार वही बंदा रह सकता है जिसके पास पैसा उस कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है उसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो सबसे पहले वो मार्केट खराब करेगा, उस कॉम्पिटिटर को तंग करेगा। जब कॉम्पिटिटर को तंग करेगा अपने रिव्यूज, रेटिंग, अपनी प्राइसेस को कम करेगा। जब प्राइसेस को कम करेगा उसकी रेटिंग बढ़ेगी। जब रेटिंग बढ़ेगी उस कॉम्पिटिटर के बराबर आ जाएगा, उससे तगड़ा सेलर बन जाएगा। जब उससे तगड़ा सेलर बनेगा उसकी क्रेडिबिलिटी, ब्रांडिंग ज़्यादा होगी, तो वो अपनी प्रोडक्ट को जब ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर लेके जाएगा, उसकी रेटिंग उसके बैकएंड के ऊपर काम कर रही होगी, क्योंकि खरीदना तो कस्टमर्स ने है। कस्टमर्स जब आते हैं तो वो रेटिंग देखते हैं कि इस बंदे की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर वो 10 आउट ऑफ 10 है, रेडी टू गो है, तो बाद में आने वाला सेलर जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो पहले से बैठे हुए सेलर के ऊपर इजीली कम्पीट उसको कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, तगड़ा है, मार्केट खराब करना जानता है। रिकमेंडेड यही है कि अगर आप ऐसा न्यू सेलर है तो इन चीज़ों से आप लोग दूर ही रहें, क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट उसी के ऊपर ही करता है जिसकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है। अब इसके अंदर थोड़ा मजीद इन डेप्थ एनालिसिस करें तो इसके अंदर ज़रूरी ये है कि आप अपने 2 किलो के राइस के जो पैकेट है उसके अंदर आप लोग अपनी वैल्यू एडिशन कर देंगे। कस्टमर तभी अट्रैक्ट होगा कि आप लोगों ने उसके अंदर वैल्यू एडिशन की हुई थी। या दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है कि आप लोगों की इसके अंदर रेटिंग ज़्यादा हो। अब रेटिंग तब ज़्यादा होगी जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, एवरेज मंथली रेवेन्यू must be minimum 4,500 to 9,000 euros. Shows a stable market with decent profit opportunities. प्रोडक्ट कोई ऐसी चूज़ करें जो मिनिमम 4500 से 9,000 के करीब आप लोगों को वो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके देती हो। अब इटली मार्केट प्लेस के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस ही 10 to 12 यूरोस अगर होती है तो $1 या सेंटों के अंदर उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन निकलने हैं पर पीस, पर प्रोडक्ट के ऊपर। रेवेन्यू 4500 से 9,000 यूरोस का है। एग्जांपल आप लोगों के सामने ये है कि आपके सामने है 3 सेलर्स। फर्स्ट सेलर मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 6200, सेकंड सेलर जनरेट कर रहा है 7800, थर्ड सेलर जनरेट कर रहा है 5400 यूरोस। एवरेज मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट स्टेबल है, पैसा भी है और सैचुरेटेड भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इस एग्जाम्पल को आप दोबारा वापस लेके आए, प्रोडक्ट के अंदर जो टॉप 3 होता है, टॉप 4 के अंदर आप आ जाते हैं, टॉप 5 के अंदर एक अलग से 5वां सेलर आता है, वो एवरेज रेवेन्यू 50,000 यूरोस कमा रहा है। तो आप मुझे खुद ही बताएं कि उस प्रोडक्ट के अंदर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं? वो तो पूरी मार्केट का 80 to 90% अपने पास लेके जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आप लोग चल नहीं सकते हैं। तो वही प्रोडक्ट जिसके अंदर आपका सैचुरेशन नहीं था, 5वां सेलर उसके अंदर एड ऑन हुआ, तगड़ा सेलर था, बिग प्लेयर था, आकर उस प्रोडक्ट को ओवर सैचुरेटेड बना दिया। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग्स, अवॉइड हाईली सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। एक सेलर जनवरी के अंदर 300 यूनिट सेल
कर रहा है, फरवरी के अंदर 310 यूनिट सेल कर रहा है, मार्च के अंदर 310 यूनिट सेल कर रहा है, तो वो एक सस्टेनेबल बरकरार प्रोडक्ट है। ऑन दी अदर हैंड नवंबर के अंदर 2000, दिसंबर के अंदर वो 3000 यूनिट सेल कर रहा है, जनवरी के अंदर वो 100 यूनिट सेल कर रहा है। तो नवंबर के अंदर 2000, दिसंबर के अंदर 3000, जनवरी के अंदर 100, तो ये फ्लक्चुएट हो गया है। हैलोवीन, क्रिसमस, ईद, हॉलीडेज, जितने भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जितने भी इवेंट्स आते हैं वो सारे के सारे अगर आप इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे तो इसी तरह ही प्रोडक्ट फ्लक्चुएट होती है, स्टेबल नहीं चलती है। तो कोशिश करके इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना है। कोई ऐसी स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने जाना है। इन शॉर्ट आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना है जो आप लोगों को ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दे। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 7, रिव्यूज इन टॉप 10 sellers should not be more than 500 for sellers. Avoid highly competition saturated niches. टॉप 10 sellers के अंदर 3 ऐसे sellers हैं जो कि 800 से 1000 रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। 7 ऐसे sellers हैं जो कि 50 से 200 तक के रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर आप लोगों की जो एंट्री है वो सेफ जोन के अंदर रहेगी। परफेक्ट एंट्री पॉइंट है जिसके अंदर आप लोग अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है 10 के अंदर 7 ऐसे sellers हैं जो कि 50 से 200 रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। स्लो अगर आप उसके अंदर काम करते चले जाएंगे, लॉस से ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जब आप लोग एंटर होंगे तो वो 7 को जब आप कम्पीट करेंगे तो आपका मुकाबला फिर टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स के साथ शुरू हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड 8 ऐसे सेलर्स हैं जिनके 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं और 2 ऐसे हैं जो 100-50 लेके बैठे हुए हैं। तो 2 को तो आप कम्पीट कर लेंगे, 8 को आप कम्पीट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर आप कोई बड़े सेलर नहीं है। अगर आप बड़े सेलर हैं तो पूरी मार्केट टिल लगा ले, आप अगर उसके अंदर जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा तगड़ा है तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से कॉम्पीट कर सकते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं उखाड़ सकते। मुकाबला किनके साथ है? टॉप 10 सेलर्स के अंदर 8 ऐसे सेलर्स हैं जिनके 1000+ रिव्यूज हैं। तो पैसा आपके पास है और जाना भी आप लोगों ने उसी प्रोडक्ट के अंदर है, तो आप उनको अच्छे तरीके से पैसे के जोर पे कॉम्पीट कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हाईली सैचुरेटेड साबित होगी। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 8, शुड नॉट बी ब्रांड और Amazon dominant top 5 out of 2 considered as dominancy prevents entering categories dominated by big players. Amazon basics हो, big Italian brands हो, नॉन यूरोपियन ब्रांड्स हो, तो उसके अंदर जाने में आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो एड्स, ट्रस्ट और रैंकिंग में अनबीटेबल होते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक आप सब इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोक के अभी भी एड्स चलते हैं। क्यों एड्स चलते हैं? क्योंकि वो अपने आप को पुराना नहीं होने देते, वो अपनी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। कोक की एग्जांपल को उठाकर आप लोग इस एग्जांपल के अंदर फिट इन कर दें कि कोई भी बड़ा ब्रांड होता है वो अपनी ब्रांडिंग को कम नहीं होने देता। जब हम लोग प्राइवेट लेबल US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्च करवाते हैं तो 50% हम लोगों का इन्वेंट्री के अंदर जाता है और 50% हम लोगों का एड्स के अंदर जाता है। ट्रस्ट, ब्रांडिंग बनानी होती है और अपने कंपटीटर्स को कम्पीट करना होता है कि हम लोग उनसे ज्यादा सबकत ले जाएं। तो सारी बात घूम घुमा के उधर ही आती है कि अगर Amazon खुद इन्वॉल्व हो, बिग इटालियन ब्रांड्स हो या यूरोपियन ब्रांड्स हो, उसके अंदर एंट्री लेना आप लोगों के लिए इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे छोटे ब्रांड का बड़े ब्रांड के साथ मुकाबला तो है, लेकिन बड़े ब्रांड का भी बड़े ब्रांड के साथ मुकाबला चलता है। रिकमेंडेड ये है कि अननोन चाइनीज सेलर्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजीली कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बैकएंड पे आपने सोर्सिंग तो चाइना से करवाई होती है, आपको सारी चीजों का ऑलरेडी पता होता है कि चाइना के अंदर मैं उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 9, प्रोडक्ट टाइप नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट, सेफर टू इंपोर्ट एंड सेल अंडर यूरोपियन रेगुलेशंस। अच्छी प्रोडक्ट क्या है? ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर आ गया, लैपटॉप स्टैंड आ गया, योगा मैट आ गया। और बैड प्रोडक्ट्स, बुरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? ग्लास आइटम्स, ब्रेकेबल, पावर बैंक, बैटरी इन्वॉल्व है, बैटरी इश्यूज आते हैं, क्रिसमस डेकोरेशन वो सीजनलिटी के अंदर आ जाता है। तो इन एलिमेंट्स को आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखना है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 10, मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स, एटलीस्ट 20 इटालियन कीवर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड PPC टारगेटिंग। इंग्लिश क्योंकि बिजनेस इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। उस कंट्री के अंदर रहने वाले यानी कि इटली की इटालियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं या प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स आ जाते हैं कस्किनो सर्विकली, कस्किनो मेमरी फॉर्म, स्पोटोकोलो एक्सेट्रा। अगर आपको 20 कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं तो आप लोगों की रैंकिंग ईजिली आसानी से अच्छे तरीके से हो जाती है। हीलियम 10 इटालियन मार्केट प्लेस के अंदर वैलिडेट है। जब मैं आपके सामने ट्यूटोरियल के अंदर कवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को इटालियन कीवर्ड्स भी मिलेंगे और आप लोगों को इंग्लिश कीवर्ड्स भी मिलेंगे। इटालियन कीवर्ड्स कहाँ पे लगने होते हैं? टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, बैक एंड सर्च सिस्टम्स के अंदर डाले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एड ऑन किए जाते हैं, पिक्चर्स के जरिए भी आप लोग थोड़ा समझाते हैं। इंग्लिश कीवर्ड्स भी हम लोग इसके अंदर जरूर एड ऑन करते हैं। इटली मार्केट प्लेस को कवर करूँ तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों ने इटालियन कीवर्ड्स की रखनी है। इंग्लिश भी कवर होते हैं, इटालियन कीवर्ड्स भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आप
आपको मिनिमम 20+ कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो वो हम लोगों के लिए वो प्रोडक्ट स्टेबल साबित होगी। मतलब कि मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेज भी आ जाएंगे, पीपीसी इजी हो जाएगी हम लोगों के लिए और रैंकिंग हमारी फास्ट हो जाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे सामने मजीद खुल के आ जाती हैं। इंग्लिश में भी खेलेंगे, इटालियन कीवर्ड्स के अंदर भी खेलेंगे, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जिस मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं वहां पे हम लोगों ने मिनिमम 20 कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये मैं बात इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूँ। फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस बात को जरूर अपने माइंड में रखें कि ये बात आपने दिमाग के आखिरी कोने के अंदर बिठा लेनी है। क्लाइंट इसी बात के ही पैसे देता है, क्योंकि जब आप Amazon इटली मार्केट प्लेस के अंदर इंग्लिश कीवर्ड ऐड करेंगे, इटालियन कीवर्ड ऐड आप लोग नहीं करेंगे, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो इटालियन कीवर्ड सर्च आउट करेगा और आपके कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट उस बंदे को शो नहीं होगी। जब शो नहीं होगी तो आप लोगों को सेल्स नहीं मिलनी। तो जब सेल्स नहीं मिलनी तो आपको इन्वेस्टर ने एज अ फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर रख के क्या करना है, जब आप लोग उसका काम फुली ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को उर्दू भी आती है, और वहां पे रहने वाले लोग इटालियन भी बोलना जानते हैं, इंग्लिश भी बोलना जानते हैं, किसी को दोनों आती है, किसी को दोनों में से एक आती है, और काफी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इटालियन आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ज़हन में होंगे तो ही आप उस कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 11, लास्ट पॉइंट, Amazon रिव्यू बेस्ड रेवेन्यू इज नॉट रिकमेंडेड। प्रोडक्ट शुड परफॉर्म ड्यू टू फीचर्स नॉट जस्ट रिव्यू वॉल्यूम। प्रोडक्ट ए है जिसके 5000 रिव्यूज हैं तो वो किसके ऊपर बिक्री है, वो बिक्री है रिव्यूज के ऊपर। सेकंड प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज हैं 150 लेकिन उसके अंदर अपनी उसने वैल्यू एडिशन की हुई है तो वो किसके ऊपर बिक्री है, वो रिव्यूज के ऊपर नहीं, वो वैल्यू एडिशन के ऊपर बिक्री है। यूनिक फीचर्स के अंदर आप लोग कूलिंग जेल या बेटर डिजाइन दे देते हैं तो वो प्रोडक्ट आप लोगों की लॉन्ग टर्म चलती है, वो फिर रिव्यूज के ऊपर नहीं चलती है, वो आप लोगों की वैल्यू एडिशन के ऊपर चलती है। तो डिजाइन ए और डिजाइन बी को आप लोगों ने दोनों को कंबाइन करके जब आप अपनी सक्सेसफुल लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। एक प्रोडक्ट है, आपको मैं समराइज भी करता हूँ और इसका थोड़ा सा डीप इन डेप्थ एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। प्रोडक्ट का नेम है फुट रेस्ट अंडर डेस्क। मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ। प्रोडक्ट की प्राइस है 35 यूरोस। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1400 के आ जाता है। ये सारे क्राइटेरियाज आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। जब आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, जब मैं आपके सामने ट्यूटोरियल्स इशू करूंगा तो इसी डिसीजन मेकिंग के थ्रू आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना है। इसी हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों की प्रोडक्ट पास होगी या फेल होगी। रेटिंग उसकी मोस्टली 4.2 में रहती है। वेरिएशंस वो 2 से 3 बेच रहा है। उसका मंथली रेवेन्यू जो एवरेज वो कमा रहा है वो 6000 के करीब है। रिव्यूज की गेम में 3 कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो उससे भी ज्यादा हाई है। 70% वो मार्केट को कवर कर रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर। उसके अंदर कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कॉमन सेंस के अंदर लेके आए तो ये प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट विनिंग भी हो सकती है, विनिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये तकरीबन 12 से 15 शीट्स के प्रोसीजर से गुजर कर ही ये डिसीजन हम लोग लेते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है। मैंने आपके सामने एक रफली प्रोडक्ट रखी, तो इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट समझ के कहीं लॉन्च नहीं करना शुरू कर देना। इसके पीछे बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों के सामने ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी इन फ्यूचर जो आपके सामने मैं करूंगा। क्राइटेरियाज बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, वो ये है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जाहिर सी बात उसने पैसा लगाना है उस प्रोडक्ट के अंदर। अब उस प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगाना है तो आपसे पूछेगा कि मुझे एक रोड मैप इशू करो जिस क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए आप मेरे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट तलाश करोगे, मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट मुझे निकाल के दोगे। तो ये वही क्राइटेरियाज होते हैं जो आपके पास अगर कोई एवरेज सेलर आता है, बड़ा कंपटीटर है, तो वो इन क्राइटेरियाज को नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे सामने टॉप 5 सेलर्स लाओ कि वो कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, और वो उस प्रोडक्ट के अंदर डाइव कर जाता है। एवरेज सेलर्स के लिए या अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है या वो शकी होता है तो वो कहता है कि मुझे क्राइटेरियाज एक डेकोरम, एक प्रोसीजर्स के मुताबिक मुझे गुजार के ही एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप में से अगर कोई Amazon इटली मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना चाहता है तो वो info.amaramedofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकता है। बैकएंड टीम आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल इसके आंसर्स, इसके जवाब दे देगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।